नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते खबरें फटाफट अंदाज में। 13 अगस्त को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें हरियाणा विधानसभा की तारीख पर मुहर लग सकती है। 13 अगस्त को घोटालों को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। जिला मुख्यालयों पर जिला उपायुक्तों को सरकार के खिलाफ ज्ञापन देगी। ये जानकारी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार में बेरोजगारी भ्रष्टाचार में चरम पर है। सरकार में एक के बाद एक घोटाला हुआ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि शराब घोटाले के लिए बनी एसआईटी को कोई पावर नहीं दी गई। सरकार एक के बाद एक कमेटी बना रही है। ओवरलोडिंग का घोटाला सामने आ रहा है, जो कि आज माफिया बन चुका है। हुड्डा ने कहा कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया गया, लेकिन हरियाणा में इसे बढ़ा रखा है। खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है। बजरंग पुनिया और चोपड़ा जैसे खिलाड़ी के साथ सरकार ने भेदभाव किया। हुड्डा ने कहा कि 3 अध्यादेश के बाद एक चौथा अध्यादेश सरकार लाए तो कोई एतराज नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के परिणाम बेहतर नहीं है, इससे कालाबाजारी हो सकती है। स्वामीनाथन के सीटी फॉर्मूले के हिसाब से किसान को भाव मिले तो एतराज नहीं होगा। हुड्डा ने कहा कि शिक्षा नीति में स्टेट से कंसल्ट नहीं किया गया। हरियाणा की शिक्षा देश में चौथे स्थान पर थी, वह आज 10वें स्थान पर है। कांग्रेस जिलों में घोटालों को लेकर ज्ञापन दे रही है। जरूरत पड़ने पर गवर्नर को भी ज्ञापन देंगे। गृहमंत्री अनिल विज ने खिलाड़ियों को लेकर हुड्डा के बयान पर पलटवार किया। कहा कि उनके कार्यकाल में पिक एंड चूज की प्रणाली होती थी। हुड्डा के वक्त में धर्म, जाति और क्षेत्रवाद का बोलबाला होता था। हमारे वक्त में सब वेबसाइट पर है। कानून व्यवस्था के हुड्डा के बयान पर विज ने कहा कि हुड्डा राज नहीं, जब तक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने के बाहर आग लगानी पड़े, ये वो टाइम नहीं है। वहीं एसआईटी को लेकर हुड्डा के बयान पर विज ने कहा कि हुड्डा पहले रिपोर्ट पढ़े और मेरी दी गई रिकमेंडेशन को पढ़े, उसके बाद कुछ बोले। बिना पढ़े टिप्पणी करना उचित नहीं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस में केवल राहुल गांधी की चापलूसी करने वाले नेताओं की फौज है। सब अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं। देश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि स्वाभिमानी नेता कांग्रेस में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में कोई मजबूती नहीं आई। रणजीत सिंह अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चापलूसी नहीं करेंगे और जल्द ही हुड्डा भी कांग्रेस छोड़ेंगे। बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आशीर्वाद भी लिया। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने गृह सचिव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पुलिस की ओर से काटे जाने वाले चालान से मिलने वाली रकम को परिवहन विभाग के हित में डालने के लिए कहा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि चालान के पैसों को रूट सेफ्टी पर खर्च किया जाएगा और अब एक ही हेड से पूरा खर्च होगा। इससे पहले अब तक खर्च का ब्यौरा नहीं मिल पा रहा था। इससे मंत्री ने सरकार की पारदर्शिता का हवाला दिया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बरवाला इलाके के लोगों को 2.5 करोड़ के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने भानू में 42 लाख और आसरेवाली में 88 लाख की लागत से बने पुल का उद्घाटन किया। इसके अलावा गांव बिल्ला और गांव बतौड़ में 52 लाख की राशि से निर्मित 2 कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को अब शादी ब्याह आदि आयोजनों के लिए दूर नहीं जाना होगा, न ही ज्यादा खर्च करना होगा। सिरसा में नगर परिषद के प्रधान पद के चुनाव में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। चुनाव पर देर रात हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये स्टे कांग्रेस समर्थित नगर पार्षद बलजीत कौर के नाम पर डाली गई याचिका पर। चुनाव में कांग्रेस की ओर से बलजीत सिंह को प्रधान पद के प्रत्याशी बनाया गया। चुनाव के लिए करीब 15 पार्षद भी नगर परिषद में पहुंच गए, लेकिन यहां पर एसडीएम ने जानकारी दी, कोर्ट के स्टे की वजह से अब 27 अगस्त तक चुनाव को टाल दिया गया।
फतेहाबाद में दूसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर की हड़ताल जारी रही। आशा वर्कर्स ने शहर के ऊंचा सेक्टर में धरना दिया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला प्रधान ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया जाए, एनएचएम को स्थायी किया जाए। इसके अलावा कोरोना काल में काम कर रही आशा वर्कर्स को जोखिम भत्ते के तौर पर 4,000 रुपए दिए जाए। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का हड़ताल जारी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ दे, नहीं तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। चरखी दादरी में भी अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने हड़ताल की। आशा वर्कर प्रधान कमलेश ने बताया कि 21 जुलाई 2018 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में से कटौती कर दी गई। देश में कोयला, पेट्रोलियम एवं बिजली के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने के खिलाफ तीनों संस्थाओं के लाखों कर्मचारी 18 अगस्त को हड़ताल करेंगे। हरियाणा के बिजली कर्मचारी संगठनों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन के महासचिव ने कहा कि ऊर्जा के 3 क्षेत्रों कोयला, पेट्रोल और बिजली में सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। कोयला खदानों को बेचा जा रहा है, सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। झज्जर में पीटीआई का धरना लगातार 58वें दिन भी जारी रहा। पीटीआई का ये कहना है कि सरकार ने उनके अभी तक कोई सुध नहीं ली। पीटीआई अब 14 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। पीटीआई का ये कहना है कि आगामी 14 अगस्त को सभी पीटीआई अपने परिवार सहित गिरफ्तारियां देंगे और जेल भरो आंदोलन को सफल बनाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनती तो बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र में पीटीआई का प्रतिनिधिमंडल जेजेपी नेता संतोष दहिया से मिला। संतोष दहिया ने कहा कि उन्होंने जेजेपी विधायक नैना चौटाला से गुहार लगाई। जल्द ही उनसे मिलने का वक्त भी मांगा गया है। करनाल में डेयरी संचालकों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। डीसी को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। मांग की जो किसान अपने खेत में डेयरी चलाना चाहते हैं उनको बैंक से लोन दिया जाए, दूसरी जगह डेयरी के लिए जगह दी जाए। प्रशासन से डेयरी संचालकों ने भी ये मांग की कि नगर निगम अपनी डेयरी सील ना करे, पशु जब्त ना करे। सभी डेयरी वाले किसान भी है, वो प्लॉट नहीं लेना चाहते, खेत में शिफ्टिंग करना चाहते, इसलिए समय दिया जाए। पंचकुला में निर्माण मजदूरों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर बाजार में प्रदर्शन किया। बीडीपीओ के जरिए श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मजदूरों ने सरकार का पुतला भी फूंका। जिला और राज्य सचिव ने कहा कि निर्माण मजदूरों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। जब से सरकार सत्ता में आई तब से 2 से 3 साल बीत जाने के बाद भी कन्यादान, मृत्यु मुआवजा, छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल रही। 1 घंटे की बरसात के बाद अंबाला एक बार फिर से डूब गया है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। ना तो नगर निगम की कोशिशें सफल होती नजर आती है और न ही सरकार के प्रयास का असर दिख रहा है। अंबाला शहर की सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए। किसी की कार पानी में गड्ढा न दिखने की वजह से फंस गई तो कई दोपहिया वाहन चालक गिरते गिरते बचे। साइबर सिटी की लाइफलाइन कही जाने वाली गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड को लॉकडाउन के दौरान काफी नुकसान झेलना पड़ा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी सिटी बस सेवा को कोई खास फायदा नहीं हुआ। लॉकडाउन से पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड की 154 बसें शहर भर में दौड़ती थी। अब सिर्फ 68 बसें ही सेवाएं दे रही हैं। कोरोना की वजह से ज्यादातर लोग अपने साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। करनाल के कलामपुरा गांव में सरकारी स्कूल खुला मिला। साथ ही साथ सरकारी स्कूल में बच्चों को बुलाया गया। बिना मास्क के नजर आए स्कूल प्रिंसिपल। बच्चों की जान से किया जा रहा खिलवाड़। 31 अगस्त तक स्कूल बंद करने के भी आदेश। फतेहाबाद में 5 अगस्त को चाकू से गोद कर की गई व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अपने भाई से मारपीट का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया। गोहाना के कटवाल गांव में किसान के खेतों में दवाई छिड़कते वक्त मौत हो गई। किसान धान के खेतों में दवाई का स्प्रे छिड़कने के लिए गया था। इस दौरान बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पानीपत के निमरी गांव के सरपंच की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे शराब ठेकेदार की हत्या कर दी गई। मृतक जमानत पर आया हुआ था। शराब ठेकेदार पर पहले डंडों से हमला किया गया, फिर गोली मार दी गई। हत्या पूर्व सरपंच के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। हत्या के बाद आरोपी युवक बाइक से फरार हो गया। इस वारदात में एक हत्या आरोपी भी घायल हो गया। घटना के बाद निम्बरी गांव में तनाव का माहौल।
अंबाला में चोरों ने 3 दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। चोर छत के रास्ते से दुकान में दाखिल हुए, दुकानों में रखे कैश के साथ साथ कपड़े और अन्य सामान ले भागे। पंचकुला में सेक्टर 6 में दुकान में चोरी का मामला सामने आया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोहना में शराब माफियाओं ने युवक की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। घायल हालत में युवक को नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया। युवक शराब माफियाओं के पास शराब लेने के लिए पहुंचा था। वहां पर मौजूद लोगों ने उसे लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीट दिया। युवक का ये कहना है कि बदमाश उसे पुरानी रंजिश रखते हैं, जिसकी वजह से उन पर हमला बोला गया। घरौंडा के रायपुरा रोड पर अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को बनाया अपना निशाना। चोरों ने शटर तोड़कर लगभग 5 लाख के सामानों पर कर दिया हाथ साफ। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर भी अपने साथ वो ले गए। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू। भिवानी में पुलिस ने 2 नाबालिग वाहन चोरों को पकड़ा। दोनों ने कोरोना काल में 10 बाइक्स पर हाथ साफ किया। सभी 6 बाइक्स भिवानी शहर के अलग अलग स्थानों से महज 2-2.5 महीनों में चोरी की गई है। यही नहीं, पुलिस का यह भी कहना है कि उन्होंने 4 बाइक चरखीदादरी जिले से भी चोरी की। चरखीदादरी के बाढ़ा उपमंडल के गांव नांदा निवासी एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी कार में घर के सामने बरामद हुआ। परिजनों ने गांव के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में कराया जाएगा। करनाल में यमुना नहर में शव मिला। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। शव काफी गला हुआ था, जिसकी वजह से शव की पहचान नहीं हो पाई। शव करीब 1 महीना पुराना बताया जा रहा है। भवानीखेड़ा के गांव साय में अज्ञात बदमाश दुकान में सो रहे युवक को गोली मारकर फरार हो गए। 4 बदमाश कार में सवार होकर आए थे। गाड़ी का नंबर नोट नहीं हो पाया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी थी। सोनीपत के पार्कर मॉल में चल रहे एप्पल स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर स्पा में 8 युवतियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार लड़कियां दिल्ली की रहने वाली है। वहीं 2 शख्स सोनीपत एक दिल्ली और एक यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इन पर मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू। सोनीपत के खरखोदा में शराब तस्करी का मामला सामने आया। सैदपुर चौक पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने दूध के कंटेनर में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब की 790 पेटी बरामद। मामले में पुलिस ने चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया। बीते दिनों लॉकडाउन में खरखोदा में शराब घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। रेवाड़ी में डीसी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सीटीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पूरी स्वास्थ्य सुरक्षा को मद्देनजर किया जाएगा। राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस बार कोरोना के लिए पीटी डंबल, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। स्वतंत्रता दिवस आने में कुछ दिन शेष है, जिसको लेकर देश में तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस एजेंसी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। हर शहर मुख्य मार्ग पर नाका लगाकर चेकिंग की जा रही है। कोई असामाजिक या फिर आतंकवादी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके, इसके लिए पुलिस ने कड़ा पहरा कर दिया है। गोहाना में मत्स्य विभाग के उप निदेशक आत्माराम ने मत्स्य विभाग के कार्यालय में मछली पालकों और किसानों के लिए जागरूक शिविर लगाया, जिसमें अधिकारियों ने किसानों को मछली पालन के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने किसानों को बताया कि मछली पालकों के लिए किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड बनेंगे। किसान खेती के साथ साथ मछली पालन कर सकते हैं। सरकार की ओर से तालाब खुदवाने के लिए अनुदान दिया जाता है।
मास्क न लगाने वालों के लिए हिसार पुलिस ने अलग रणनीति बनाई। चालान काटने के बजाय पुलिस अब लोगों को मास्क के महत्व के बारे में बता रही है। पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर बगैर मास्क घूमने वालों को मास्क भी बांटे। भिवानी पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली। पुलिस लापरवाह लोगों के चालान ना काटकर उन्हें समझाकर जागरूक कर रही है। फ्री में मास्क भी बांट रही है। पुलिस के इस काम की जहांगीर जमकर तारीफ करता है। जाखल में कोरोना महामारी के दौरान बिना मास्क के चलने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने मास्क बांटे। जरूरतमंद गरीब बच्चों को पुलिस की ओर से मदद भी दी गई। थाना प्रभारी विक्रम जोसन ने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से 2 दिनों के लिए मास्क डे अभियान चला रखा है, जिसमें बिना मास्क पहने लोगों के ड्राइव ना करने की सलाह भी उन्हें दी गई। टोहाना में बस स्टैंड निर्माण के लिए जगह की फाइल को हरियाणा रोडवेज विभाग ने निरस्त कर दिया है। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने मामले को लेकर जिला उपायुक्त से बात की। कहा कि जल्द नई जगह पर भूमि का अधिग्रहण करवाकर सरकार को प्रस्ताव भेजें। सिरसा के मंदिरों में कहीं पर भी जन्माष्टमी के पर्व पर भीड़ नहीं जुट पाएगी। कृष्ण जन्म के वक्त होने वाली पूजा सिर्फ मंदिर के पुजारी ही करेंगे। सालासर धाम पर झांकियां भी नहीं निकाली जाएंगी। सालासर मंदिर के पुजारी का यह कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर कोई बड़े आयोजन नहीं होंगे। जैसे आम दिनों में मंदिर के कपाट बंद होते हैं, वैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। कोरोना काल की वजह से कुरुक्षेत्र में शोभा यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संस्थाओं को सावधानी के आदेश दिए। श्रद्धालुओं को कान्हा के से दूर से ही दर्शन करने के लिए कहा। अंबाला में धार्मिक कार्यक्रम में भगवान का किरदार निभाने वाले कलाकार परेशान हैं। कोरोना महामारी के बीच लगातार ये कलाकार अपनी रोजी रोटी की चिंता में डूबे हुए हैं। जन्माष्टमी पर भी कलाकारों के पास कोई काम नहीं। 15 अगस्त को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जन्म दिवस को लेकर उनके श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे। श्रद्धालुओं ने डेरा बाबा को डाक के माध्यम से जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। रोजाना सैकड़ों की संख्या में डाक रोहतक सुनारिया जेल भेजी जा रही है। पोस्टमास्टर का यह कहना है कि रोजाना सैकड़ों की संख्या में डेरा श्रद्धालुओं के बाबा को जन्म दिवस की शुभकामनाएं ग्रीटिंग भेज रहे हैं। राजस्थान में 32 दिन से चल रहा सियासी संग्राम आखिरकार थम गया। साथ ही साथ सरकार पर मंडरा रहा संकट भी फिलहाल के लिए टल गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद बागी नेता सचिन पायलट और उनके साथी 18 अन्य विधायक मान गए। पायलट को आश्वासन दिया गया है कि उनके और उनके अन्य बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस दौरान बागी विधायकों को उनके पद दोबारा देने और कमेटी गठित करने जैसे समझौते पर भी बातचीत हुई। सीएम गहलोत ने कहा कि विधायकों की नाराजगी दूर की जाएगी, शांति सद्भाव और भाईचारा बना रहेगा। तीनों लोगों की कमेटी बनी है। विधायकों को जो भी शिकायतें हैं वह कमेटी को बता देंगे। दरअसल पूरे मामले की 3 सदस्यीय कमेटी जांच करने वाली है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना जरूरी। गरीब वर्ग के लिए न्याय लागू करना आवश्यक। ये योजना अर्थव्यवस्था के लिए होगी फायदेमंद। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने संदिग्धों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की। इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी के बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। खेत पर सुबह टहलने गए थे बीजेपी नेता, खून से लथपथ पड़ा मिला बीजेपी नेता का शव। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एटीएम में लगी आग। हादसे में दोनों एटीएम जलकर राख हो गए। लाखों रुपए जले। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। आग लगने की वजह एटीएम में अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था नहीं थी। बुलंदशहर में होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी का पीछा कर रहे मंचलों ने बाइक से टक्कर मार दी। हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई। 2 मंचले सुदीक्षा भाटी पर कमेंट कर रहे थे। हादसा बीच रोड पर स्टंट करते वक्त हुआ। हरियाणा में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 794 नए मामले। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा हुआ 42,429। अब तक 489 मौतें। सिरसा में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए। कोरोना के कुल मामले 610, एक्टिव केस 283। कोरोना से अब तक 6 मौत।
इलाहाबाद में रेड जोन बन चुके वार्ड 9 में अब कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वार्ड में एक साथ 27 लोग पॉजिटिव मिले। इस वार्ड में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। करनाल में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों को घर में क्वारंटीन किया जाएगा। सिर्फ गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। जिले में अब 298 केस एक्टिव। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। 53,016 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 22,67,153। देश में अब तक 15,81,640 मरीज हुए ठीक। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 45,353 लोगों ने जान गंवाई। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे, जिसके इलाज के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती किया गया था। अच्छा, कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं तो वहीं आ जाऊंगा। हथेली पे जान थोड़ी है। मैं कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक। कहा कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, महामारी अपना रूप बदल रही है और कई तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है। पीएम ने कहा कि बिहार, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत। एक्सपर्ट्स भी इस बात को सामने रख रहे हैं कि अगर 72 घंटे में केस की पहचान हो जाए तो जान बचाई जा सकती है। कोरोना के मामले में सबसे आगे महाराष्ट्र। एक दिन में सामने आए 9,181 नए मामले। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 5,24,513। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी। प्रदेश में अब तक सामने आ चुके हैं 1,26,722 केस। 2,120 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी। अब तक 90% से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 10,346 मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। पूरी दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 2,02,38,926। अब तक 7,37,000 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। साल के आखिरी महीने तक अमेरिका के पास होगी कोरोना की वैक्सीन। रूस में भी जारी है कोरोना की तबाही। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या पहुंची 8,92,654। 15 मरीजों ने अभी तक जान गंवा दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि उनके देश में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यह दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिली। पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। समाचार एजेंसी एएफपी की जानकारी के अनुसार इस वैक्सीन को मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट के डेवलप यहां पर किया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को सफल करार दिया। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काट दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही